हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स सीरीज में। लास्ट क्लास में गाइस हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की, और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस में हमने बात कर ली थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की, विच इज टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू एनी अदर यूनिट सिस्टम। और काफी सारे एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे हमने इसके इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को एक फिजिकल यूनिट सिस्टम से किसी अदर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है, किस तरह से किया जाता है वो हमने सीखा था। देखिए, इसी सेंस में कुछ एक एग्जांपल मैं आपको और बताना चाहूंगा, उसके बाद में हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट, क्लियर है, एप्लीकेशन पर। किस तरह से, देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस एप्लीकेशन में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि वैल्यू ऑफ फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी, force, energy and velocity is given as 20 Newton, 200 joule and 5 meter per second। देखिए, फोर्स, एनर्जी एंड वेलोसिटी की वैल्यूज गिवन है आपको 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ये आपका क्वेश्चन है। तो मास, लेंथ और टाइम की जो वैल्यूज हैं वो उसको क्या करें, फाइंड करें। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे गाइस कि सबसे पहले देखिए फोर्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 20 न्यूटन लिख लीजिए। एनर्जी की वैल्यू क्या है, एनर्जी इज 200 जूल, इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट योर वेलोसिटी गिवन है आपको 5 मीटर पर सेकेंड, इसको भी लिख लीजिए। क्लियर है। अब देखिए, क्या इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले हमें लर्न है? बिल्कुल हमें लर्न होंगे, हमें आने भी चाहिए। तो इन तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएंगे। देखिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1T-2 इज इक्वल टू 20 यूनिट। मैं लिख सकता हूं ये किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वहीं पर एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2T-2, ये किसके इक्वल है बेटा, ये 200 यूनिट्स के इक्वल है। वेलोसिटी m0 L1T-1, ये किसके इक्वल है, ये 5 यूनिट्स के इक्वल है। तो मैंने इनके वैल्यूज की जगह या इन क्वांटिटीज की जगह इनके डायमेंशन फॉर्मूला को रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास में अगर आप देखेंगे तो ये तीन इक्वेशंस बन जाती है, m1 L1T-2, m1 L2T-2, m0 L1T-1। इन तीनों इक्वेशंस को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और m, l एंड t की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। किस तरह से आएगी, देखिए सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर सकता हूं इक्वेशन 1 से। देखिए, इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, m1 L2T-2 इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय m1 L1T-2 इज डिवाइड बाय 20। इस तरह से हो जाएगा। अगर आप देखें तो m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, t-2 से t-2 कैंसिल हो जाएगा, और ये l1 अगर ऊपर जाएगा तो ये l2 माइनस l1 मतलब l1 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, यहां से कैंसिल आउट होके 10। तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई बेटा, 10 आ गई। l की वैल्यू 10 आ गई, तो आप इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। अगर मैं इसको थर्ड में इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि L1T-1 इज इक्वल टू 5 है,
तो L बाय टी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 10 बाय टी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से T आपका क्या आ जाएगा 2, यूनिट लगा सकते हैं सेकेंड, यहाँ पर यूनिट लगा सकते हैं मीटर, यहाँ पर आप यूनिट लगा सकते हैं मीटर। तो देखिए यहाँ से दो इक्वेशंस को सॉल्व करके L और T दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब आपको M की वैल्यू पुट करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3, ना सॉरी 3 तो है नहीं, 2, 3 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 3 में मास आपका 0 है। इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 1 में अगर हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में तो क्या हो जाएगा, देखिए m1 इंटू L1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 20, कुछ इस तरह से। तो m1 अपॉन 10 अपॉन t कितना है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 20। तो m की वैल्यू हो जाएगी बेटा 20 इंटू 4 बाय 10, कितना आएगा, m आ जाएगा आपके पास में कुछ 8 kgs, m बन जाएगा 8 kgs। ये हमारे तीनों रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है ये, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो नाउ हम बात करते हैं एप्लीकेशन सेकंड की। अब चलते हैं हम एप्लीकेशन सेकंड की ओर। एप्लीकेशन सेकंड क्या कहती है आपको, इसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल से भी डिनोट किया जाता है। इसको होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसी एप्लीकेशन सेकंड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली दोज इक्वेशंस एंड रिलेशंस are correct whose dimensions are same on both sides, क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए एप्लीकेशन सेकंड क्या थी, हमने हेडिंग लिख रखी है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। ठीक है ना, किसी भी रिलेशन या इक्वेशन की करेक्टनेस को क्या करना था, हमें चेक करना था। यही हमारी एप्लीकेशन सेकंड थी। एप्लीकेशन सेकंड जो है उसका कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर सॉल्व होता है गाइस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर सॉल्व होता है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस ओनली दोज इक्वेशंस एंड रिलेशंस आर करेक्ट हुज डायमेंशंस आर सेम ऑन बोथ साइड्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है, किस तरह से, जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास, चेक द करेक्टनेस of following relation, half mv square is equals to mgh। आपको रिलेशन दे दिया गया है हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। इसकी जो करेक्टनेस है वो आपको क्या करनी है, यहाँ पर चेक करनी है। तो देखिए करेक्टनेस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा गाइस। ठीक है, देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS पर जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, हम LHS पर जाएंगे। LHS का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, इसकी डायमेंशन चेक करेंगे। कहने का मीनिंग ये है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर, यही है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हाफ एम वी स्क्वायर जो है, हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ जो है ना, ये क्या है, ये जो हाफ है आपका, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती, ध्यान रखिएगा गाइस, न्यूमेरिक वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती। आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहां से रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास में वैल्यू क्या बच गई, एम वी स्क्वायर। आई होप समझ आया होगा। आपके पास वैल्यू क्या बच गई, एम वी स्क्वायर। जब एम वी स्क्वायर बच जाता है तो देखिए ये तो हो गया मास और ये हो गई वेलोसिटी। क्या ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन नहीं है, क्या हमने पढ़ा है, ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है बेटा। ये मास है और ये m इज व्हाट, m इज मास गिवन है आपको, एंड v इज वेलोसिटी। v यहां पर क्या है आपका, वेलोसिटी है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, मास की डायमेंशन m1, वेलोसिटी की L1t-1 का होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m1 L2t-2, m1 L2t-2। लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन आई है हमारे पास, वो क्या आई बेटा, m1 L2t-2। अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS की नेट डायमेंशन लिखनी है आपको, mgh। RHS में हमारे पास क्या है, mgh, वेयर m इज व्हाट, m यहां पर दोबारा से क्या है, मास। g जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और h जो है वो क्या है, हाइट। h यहां पर हाइट। तो देखिए इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाने जाऊं तो क्या होगा बेटा, mgh का डायमेंशन फॉर्मूला, मास के लिए तो आ गया m1, g के लिए आएगा L1t-2, सॉरी यस, इट इज एक्सेलरेशन। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है आपका, है ना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला L1t-2, और हाइट के लिए आ जाएगा L1। हाइट के लिए क्या आ जाएगा, L1। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये बनता है m1 L2t-2। इसका डायमेंशन भी क्या बनता है, m1 L2t-2। तो बताएं क्या ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, माने LHS का डायमेंशन एंड RHS का डायमेंशन क्लियर है, सेम है क्या, सेम है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगर यहां पर LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम आ जाता है, इसका मतलब आपका ये दिया हुआ रिलेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है। आपका गिवन रिलेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो इस इक्वेशंस में पूछे जाते हैं, इस एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं। आइए कुछ और रिलेशंस पर चर्चा करते हैं। चेक द करेक्टनेस। check the correctness of given relation check the correctness of given relation, जैसे कि E is equals to mc square, Fs is equals to half mv square, T is equal to 2 pi root L upon G, V is equal to root Gm by R, V is equals to root Gm by R। ये चार रिलेशंस लिए हमने और इनकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगी। देख लीजिए, पहला फर्स्ट
क्या है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E यहाँ पर क्या है, एनर्जी। E क्या है बेटा, एनर्जी है। M यहाँ पर मास है, एंड जो C है वो है स्पीड ऑफ लाइट। ये आइंस्टीन का बहुत ही फेमस मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेटिविटी थ्योरी से आता है मास एनर्जी रिलेशन। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले LHS पर हम कंसंट्रेट करेंगे। LHS, तो LHS क्या है आपका, E। एनर्जी की डायमेंशन आप जानते हैं m1L2T-2 होती है बेटा। डायरेक्ट एक ही फिजिकल क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1L2T-2। इज इट क्लियर। आगे बढ़े, आगे अगर हम बढ़ते हैं और हम RHS की तरफ जाते हैं तो RHS में यहाँ पर है mc स्क्वायर। RHS में है आपका mc स्क्वायर, तो m की जगह आ जाएगा आपका m1, c की जगह L1T-1 का स्क्वायर। c क्या है, स्पीड। स्पीड का डायमेंशन, स्पीड कोई भी हो ना, किसी की भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला L1T-1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये L1T-1 का स्क्वायर हो जाता है, इस मल्टीप्लाई कर दें अगर हम पावर को और इसको कंबाइन करें, तो क्या ये m1L2T-2 नहीं बनेगा वापस? जी हाँ, ये m1L2T-2 ही बनेगा दोबारा। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। LHS में डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया मेरे पास, m1L2T-2। RHS में भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, m1L2T-2। तो हम कह सकते हैं हेंस LHS बिकम्स इज इक्वल्स टू RHS। LHS जो है यहाँ पर वो RHS के इक्वल है। क्लियर है। तो इस तरह से ये वाला रिलेशन जो है हमारा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक हो चुकी है। आइए नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड है FS इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। F यहां पर फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट, ये गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। M यहां पर हो जाएगा मास, एंड V हो जाएगी वेलोसिटी। V इज व्हाट, इट्स योर वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा, हाँ, मास वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हम LHS में ही जाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, चलते हैं LHS। LHS क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन फॉर्मूला m1L1, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आगे ही इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या रिलेशन था, FS इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसको चेक करना था हमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, F जो है LHS की अगर हम बात करें तो आपके पास में F इंटू S, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स m1L1T-2, और S डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ओनली L1। क्या बन रहा है, m1L2T-2। क्या यही बनेगा क्या, L से L मल्टीप्लाई होगा तो सेम बेस होगा तो पावर्स ऐड हो जाएगी। तो F इंटू एस ये हो गया आपका। नाउ अगर हम RHS की बात करें बेटा, RHS की, तो RHS में क्या है, हाफ mv स्क्वायर। RHS में क्या है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर है, तो मैंने कहा था आपको कि आप इस हाफ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिक टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो दोबारा क्या बचा, mv स्क्वायर। आपको याद हो तो अभी स्टार्टिंग में ही हम mv स्क्वायर की डायमेंशन चेक करके आए हैं, दोबारा कर लेते हैं एक बार, कोई बात नहीं। m1L1T-1, सॉरी T-1 का होल स्क्वायर, सॉरी m1L1T- ओनली L1T-1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, m1L2T-2। क्या बनेगी बेटा, m1L2T-2।
2। तो यहाँ पर ये क्लियर है आपको? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि LHS और RHS यहाँ पर भी इक्वल हैं, इसका मतलब ये रिलेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। Fs इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, रिलेशन डायमेंशनली क्या है बेटा? करेक्ट है। इज इट क्लियर? चलिए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड था आपका t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L बाय G, where t is what? Time period, L is length, and G is gravitational acceleration. G यहां पर क्या है? G है यहां पर gravitational acceleration. क्या हो जाएगा बेटा? सबसे पहले LHS में हम जाएंगे, LHS में जाएंगे तो केवल t है, t का डायमेंशन तो ओनली t1 ही होगा। t का डायमेंशन क्या होगा? t1 ही होगा। क्लियर है ना? t का डायमेंशन क्या होगा? t1 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि टाइम पीरियड है, दैट्स इट। उसके बाद में RHS की बात करेंगे अगर हम RHS, तो RHS में क्या है? देखिए 2 पाई रूट L बाय G। RHS में क्या आ रहा है बेटा आपके पास? रिलेशन 2 पाई रूट L बाय G। क्या इसमें से 2 पाई जो है, 2 पाई जो है वो फिर से एक न्यूमेरिक वैल्यू है? अगर 2 पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और RHS में आपके पास क्या बचेगा? रूट L बाय G ओनली। क्या बचेगा बेटा? रूट L बाय G। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? L बाय G होल पावर 1/2। एक ही बात है, रूट है तो रूट को हटाकर पावर हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2। तो देखिए यहां पर अब ये लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? L1। G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L1t माइनस 2 होल पावर 1/2। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा और t माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा t2, और अभी भी होल पावर कितनी है? 1/2। क्या मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा? अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसल, आपके पास फिर से दोबारा क्या बच जाएगा? ओनली t की होल पावर 1। t की होल पावर 1 बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? RHS। क्या रह गया? RHS। दोबारा से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये रिलेशन भी आपका डायमेंशनली क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा आपका? डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन, फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन क्या था आपका? फोर्थ वन जो था वो था v इज इक्वल टू रूट ऑफ GM बाय आर। v इज इक्वल टू रूट ऑफ GM बाय आर। यहाँ पर v जो थी वो क्या थी? वेलोसिटी। g इज व्हाट? कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और r है यहाँ पर रेडियस। r है रेडियस। तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल दे रखी है। अब आप इसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। तो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के टाइम सबसे पहले क्या आएगा? LHS। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आएगा LHS। तो LHS में v वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1t माइनस 1। आई होप आप सबको मतलब पता होगा डायमेंशन कंसिस्टेंसी में वेलोसिटी की डायमेंशन L1t माइनस 1 हो गई। नेक्स्ट आइए RHS की बात करते हैं। RHS में क्या हो जाएगा बेटा? RHS में है रूट ऑफ GM बाय आर। रूट ऑफ GM बाय आर। तो रूट ऑफ GM बाय आर को दोबारा से किस तरह से सॉल्व करेंगे आप? रूट हटाइए और इसको लिखिए GM बाय आर होल पावर 1/2। क्या लिखा जा सकता है? GM बाय आर होल पावर 1/2। अब यहाँ पर 1/1 इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज पुट करें तो G का डायमेंशन फॉर्मूला, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। क्या होता है? m-1 L3t माइनस 2। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1 अपॉन रेडियस इज L1 होल पावर 1/2। क्लियर है? होल पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको।
m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, L1 और ऊपर आकर के L3 से प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ इस तरह की वैल्यू बनेगी क्या आपके पास? क्या वैल्यू बनेगी देखिए, m0 L2 t माइनस 2 होल पावर 1/2। इस पूरी टर्म को आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास में रिजल्ट बनेगा m0 L2 t माइनस 2। लास्ट में इस पावर को मल्टीप्लाई करना है, तो जीरो वाली टर्म को तो हटा दीजिए, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर हम जानते हैं क्या होता है 1। 1/2 पावर मल्टीप्लाई की तो L1t माइनस 1, क्या यही लास्ट में बच जाएगा हमारे पास? जी हाँ, यही लास्ट में बच जाएगा। तो दोबारा से हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, दैट LHS, आवर LHS बिकम्स इक्वल टू RHS। हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या दोनों सेम आ रहा है बेटा? अगर दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब मेरा ये इक्वेशन जो है ये भी डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बात समझ में आएगी आपको इस तरह से। तो इन चारों को रिलेशंस को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए क्या था यहां पर, आपको एक रिलेशन दे रखा था जिसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको चेक करनी थी, क्लियर है? अब इसके अलावा भी कुछ और ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें प्लस या माइनस का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन इक्वेशंस की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हमारी। तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको रीड कीजिएगा प्लीज, नोट आउट कीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।